नमस्कार दोस्तों, श्री करुणा एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि सभी व्यापम के लिए बहुत ही उपयोगफुल है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक आपके चार्ल्स बेबेज हैं, जो आपको इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो याद आप कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, यहाँ पर चार्ल्स बेबेज। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, जो कि आपका आंसर नंबर बी होगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो प्रथम कंप्यूटर भारत में निर्मित आपका सिद्धार्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों 1024 MB इक्वल टू होता है 1 गीगाबाइट। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में किसी वर्ड्स की लंबाई को मापने के लिए मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे बिट कहा जाता है, जिसको बिट से मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कीज कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो ये आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट कीज होती हैं, जब इन तीनों का एक साथ यूज किया जाता है तब उसे कहा जाता है मॉडिफायर की, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है। तो दोस्तों जो स्टोरेज यूनिट होती है आपकी, वो सबसे बड़ी होती है टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है आपका टेराबाइट, जो कि आंसर नंबर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों ये 1024 बाइट इक्वल टू होता है आपका 1 KB, यानी 1 किलोबाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्क को पढ़ने के लिए यूज में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है। तो जब किसी डिस्क को रीड किया जाता है तो उस समय दोस्तों आपको पता होगा कि उपयोग किए जाने वाला हार्डवेयर जो होता है उसे डिस्क ड्राइव कहा जाता है, जो कि आंसर नंबर क्या होगा आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो जो आपके ये जॉन जी कैमी हैं, इन्होंने बेसिक लैंग्वेज का आविष्कार किया था, यानी बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो जो दोस्तों ये आपका सुपर कंप्यूटर होता है, ये सबसे तेज गति का कंप्यूटर होता है। तो मीन्स आंसर नंबर इसका क्या होगा आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। यानी क्या कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो 4th जनरेशन के बारे में आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जो 4th जनरेशन थी उसमें किसका यूज किया गया था, आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर में यूजफुल IC चिप बनते हैं, ये किससे बनाई जाती है। मीन्स दोस्तों ये आपको पता चल रहा होगा कि कंप्यूटर में जिस IC चिप का यूज किया जाता है वो किससे बनी होती है। तो ये IC आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ना तो क्रोमियम से बनेगी, ना आयरन ऑक्साइड से, और ना ही सिल्वर से, बल्कि ये किससे आपकी बनती है, सिलिकॉन से बनती है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो जो लेजर प्रिंटर आपका होता है दोस्तों, ये सबसे तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर होता है। मीन्स आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो इसमें से आपके मशीन लैंग्वेज का, मीन्स ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके ही कंप्यूटर प्रोग्राम का डेवलपमेंट किया गया था।
इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर आपका दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डाटा को, संख्याओं को, एकत्रित डाटा को, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन आपकी होती है तो डाटा भी होती है, और आपकी इसमें से डाटा नहीं होता, इसमें से आपका क्या होता है, एकत्रित डाटा को, मतलब जब कई डाटा को एक जगह पर कलेक्ट करके रख दिया जाता है तब उसमें आपका क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। तो मीन्स दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डीवीडी का उदाहरण है। तो डीवीडी देखिए दोस्तों, ना तो आउटपुट डिवाइस होती है और ना ही आपकी ये हार्ड डिस्क होती है और ना ही ऑब्जेक्ट डिस्क होती है, बल्कि डीवीडी आपके ऑप्टिकल डिस्क का भाग होता है। जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है ये दो होती है, फर्स्ट होती है आपकी सीडी और दूसरी क्या होती है आपके डीवीडी। तो मीन्स दोस्तों जो डीवीडी होती है ये किसका भाग होती है, आपके ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। तो जो आप क्या कह रहा है कि ये जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज आई थी, डेवलपमेंट हुआ था, इसका किस सेशन में किया गया था। तो इसका सेशन दोस्तों क्या है, 1964 यानी 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है दोस्तों ये कैलकुलेशन के आधार पर कार्य करता है। मीन्स कंप्यूटर का वर्क ही होता है कि कैलकुलेशन करना, जिसे हिंदी में क्या कहता है, गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीपीयू के एलयू में होते हैं। सीपीयू के एलयू में रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, सीपीयू के मैंने कल बताया है कि 3 पार्ट्स होती हैं। पहला होता है ALU, सेकंड होता है CU और थर्ड होता है आपका MU। तो जो ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है इसमें रजिस्टर का यूज होता है। तो मीन्स इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, PC का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों PC का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ऑप्शन दे रहा है प्राइवेट कंप्यूटर, एक ऑप्शन दे रहा है कि पर्सनल प्राइवेट दोनों होते हैं। तो दोस्तों PC का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि प्रोसेसिंग करने वाला जो आपका कंप्यूटर का भाग होता है वो होता है आपका CPU, यानी आंसर नंबर C। ये भी कल मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता चुका हूँ इसके पहले टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर आपका हार्डवेयर होता है, जो कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी ये डगलस एंजलबर्ट हैं, इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। तो यानी कंप्यूटर जब आपका बन चुका था और उस समय कुछ GUI कार्य को करने के लिए माउस का आविष्कार किया गया था, तो उस माउस का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट आपके कौन हैं, डगलस एंजलबर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो जो आपकी ये मैग्नेटिक होती है, मीन्स दोस्तों आंसर नंबर C जो है आपका मैग्नेटिक है, ये सबसे कॉमन टाइप की स्टोरेज होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, रैम किस तरह की मेमोरी होती है, बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य। दोस्तों ये भी मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर पे दे चुका हूँ कि जो आपकी रैम होती है ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी को ही हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, मुख्य मेमोरी। तो रैम किस तरह की मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो जो आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है वो आपके लिमिटेड होती है, मीन्स आंसर नंबर क्या हो जाएगा, C। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो जो आपका मॉनिटर का डिस्प्ले होता है इसे डायगोनली नापा जाता है, मीन्स आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये B, ये डायगोनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके ये सन माइक्रो सिस्टम है, इन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो टैली के बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि किसी चीज़ की काउंटिंग करना यानी कैलकुलेशन करना मीन्स आपका ये क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग। तो जो टैली सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वो अकाउंटिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है वो F1 से लेके F12 तक होती है। तो मीन्स कितनी संख्या होगी आपकी दोस्तों? 12। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। यहाँ पर दोस्तों जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, फंक्शन पूछ रहा है। फंक्शन मतलब कार्य क्या होता है? तो ये CPU क्या करता है आपका यहाँ पर कि कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करता है। मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बाइट से कितने ऑप्शन होते हैं यानी कितने विकल्प होते हैं? तो जो आपके एक बाइट होता है वो 8 बिट से मिलके बना होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, जो कि किसी भी व्यापम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक बाइट जो होता है वो 8 बाइट से मिलके बना होता है। मीन्स आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन में, उसका नाम था इनियाक, जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड सर्किट। तो ये हो गया आपका सबसे पहले कंप्यूटर का नाम इनियाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो दोस्तों जो आपका ये सुपर कंप्यूटर है, ये आपका बहुत ही लार्ज, बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों 1024 KB यानी किलो बाइट बराबर कितना होता है आपका? 1 मेगाबाइट यानी 1 MB। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 1 MB में कितने बाइट होती हैं? तो आपके कितने बाइट होते हैं? 1024 किलो बाइट। तो मीन्स क्या होगा दोस्तों? आंसर नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो दोस्तों जो आपका जॉयस्टिक होता है ये गेम खेलने के लिए काम आता है। तो आपको जब कोई गेम खेलना है तो समय आप जॉयस्टिक की हेल्प से आसानी से खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर जो आपके कंप्यूटर की भाषा होती है दोस्तों, ये आपकी लो लेवल होती है। मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 भाषाएं दे रहा है आपको: निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबोल भाषा। तो कंपाइलर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है यानी निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का सर्किट होता है। तो मीन्स यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? तो जो आपकी ये कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड होती है उसकी गणना दोस्तों की जाती है बिट से, यानी आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या होती है? कोबोल, फोर्ट्रान, मशीन, बेसिक। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी सिस्टम जब आपका बनता है तो उसमें मशीन लैंग्वेज ज़रूर होती है। बिना मशीन लैंग्वेज के उसका विकास नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्राई क्या है दोस्तों? तो क्राई आपका एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि क्राई मीन्स सुपर कंप्यूटर। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की लेयर होती है? तो दोस्तों ये जो आयरन ऑक्साइड होता है इससे चुंबकीय डिस्क को तैयार किया जाता है। तो मीन्स चुंबकीय डिस्क किससे बनी होती है? आपके आयरन ऑक्साइड से। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो दोस्तों एक है जैक्वार्ड है, एक पावर्स है, एक पास्कल है और एक इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का जो आविष्कार किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ये कोई भी आपके साइंटिस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो हम
इनपुट डाटा किस कीबोर्ड से किसी भी डाटा को इनपुट करते हैं और उसका हमें रिजल्ट प्राप्त करना होता है, तो उस समय दोनों के बीच में कोई न कोई रूपांतरण कन्वर्जन करने वाला होता है जिसे सीपीयू कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में कैलकुलेशन करने वाला कौन है, आपका सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है दोस्तों? तो इसमें दिया है आपको 4 ऑप्शन, जावा, पास्कल, कोबोल और बेसिक। तो इंटरनेट पर यूज होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी होती है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था, यानी पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको किसने बनाया था? तो दोस्तों आप पढ़ चुके हैं, अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो आपके चार्ल्स बेबेज जनक थे और इसके स्ट्रक्चर को भी बनाने वाले कौन है? आपके चार्ल्स बेबेज। तो मीन्स आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर आपको पता होगा 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपका क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर में यूज करने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसे यूजर उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, क्योंकि एक साथ दोनों कार्य कर रहे होते हैं। यदि अलग अलग कार्य करते तब उस समय सीरियल प्रोसेसिंग कहा जाता है, लेकिन दोनों कंप्यूटर जब एक साथ लग के कार्य कर रहे हैं तब उसे कौन सा कंप्यूटर कहा जाएगा? पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो दोस्तों ये आपका स्कैनर होता है जिसका कार्य क्या होता है कि प्रिंटेड डायग्राम का यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो सामान्य रूप से आज के समय में जो कंप्यूटर यूज किया जा रहा है वो आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो मीन्स आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको इससे समझ गए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो आपका होता है इनपुट, क्योंकि कंप्यूटर में कोई डाटा क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों कंप्यूटर के विकास में यानी जब शुरुआत की गई थी सबसे ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन में आपका, तो उस समय ये जो आपके वान न्यूमान हैं इनका योगदान बहुत ज़्यादा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो दोस्तों जो विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था ये बनाया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है दोस्तों? देखिए जब पहले स्टार्टिंग की गई थी इसके आपके कंप्यूटर की, उस समय अबेकस का यूज किया गया था, जो इसका कार्य क्या होता था कि जोड़ना घटाना यानी कैलकुलेशन करने का कार्य उस समय ये किया था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो आपका ये IBM होता है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों कंप्यूटर को अभी देख रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धि दी गई है, मीन्स क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों जो आपका ये एनालिटिकल इंजन होता है इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो जब किसी प्रोग्राम को इमेज के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है तब उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। तो मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर सी। अब देखिए थोड़ा फ्लो चार्ट के बारे में आपको मैं बता दूं क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब पहले सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है तब उसे एल्गोरिदम कहा जाता है, और जब उसी को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि
कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो आपकी होती है इंफॉर्मेशन किस में बदली जाती है, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो डाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर में यूज के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपके ये कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकते हैं सॉफ्टवेयर, उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज, मीन्स आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। यानी क्या कह रहा है कि यदि आपको पर्सनल कंप्यूटर उपयोग करना है और उसमें डाटा का स्टोरेज करना है तो उसमें से कौन सी आपकी डिवाइस ज़्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों आपकी क्या कह रहा है कि ये फ्लॉपी डिस्क का आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो देखिए दोस्तों जो आईसी होती है, इस आईसी का आविष्कार JS किल्वी ने किया था। जो आपके थर्ड जनरेशन में पढ़ चुके हैं कि आईसी का आविष्कार किया गया था, तो इस आईसी का आविष्कार किसने किया था, आपके JS किल्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, डीवीडी क्या है। तो दोस्तों जो आपकी ये डीवीडी होती है इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे सेशन पूछ रहा है, तो जो ये 1946 होता है, ये आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी इस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, यानी कंप्यूटर का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका मदरबोर्ड कहलाता है, क्योंकि इसी बोर्ड पर पूरे कंपोनेंट का क्या होता है, समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर जो आपका ये बना है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज कब से हो रहा है, क्रांति कब से तैयार हो रही है। तो ये 1960 यानी 1960 से इसके उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये आपको पता है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, डाटा का स्टोरेज होता है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या कहलाती है, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, कल मैंने बताया था मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, एक रैम प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो जो आपकी ये प्राइमरी मेमोरी होती है इसका डाटा अस्थायी होता है, मीन्स जैसे ही आपकी बिजली चली जाती है, कुछ समस्या आती है तो डाटा पूरी तरह से आपका डिलीट हो जाता है। तो मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थायी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो ये दोस्तों आपको पता है CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके व्यापम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपकी ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसे प्राइमरी में स्टोरेज भी कहा जाता है, इसे इंटरनल स्टोरेज भी कहा जाता है और इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो मीन्स दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों जब कंप्यूटर पर किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन आपकी डिजिटल डाटा के रूप में होती है, मीन्स आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो दोस्तों जो आपकी ये प्रमुख यानी महत्वपूर्ण मेमोरी होती है ये आपके CPU के माध्यम से वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो दोस्तों जो मनुष्य की जो सोचने की शक्ति होती है तो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, यानी नॉर्मल होती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों ये जो आपका गणना संयंत्र एबाकस है इसका चीन से हुआ था शुरुआत, तो मीन्स क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो
तो दोस्तों जो आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपको भी कुछ समय पहले मैंने पढ़ाया था कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर के लिए यूजफुल होता है, और जो आपका ये हार्डवेयर की बात करता है तो हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। दोस्तों ऐसी कौन सी मशीन है जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है वो आपसे कह रहा है। तो जो आपकी ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मीन्स आंसर नंबर बी होता है, ये मशीन आपकी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज प्रोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो मीन्स दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा, माइक्रो चिप, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो होती है दोस्तों इंटरनल मेमोरी होती है, और इंटरनल को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, भीतरी मेमोरी। तो मीन्स याद रखना है दोस्तों कि देख रहे हैं किसके रैम रोम वाले से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी ब्लेज पास्कल जो हैं आपके ये मैकेनिकल कंप्यूटर का डेवलपमेंट किए थे। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी होती है। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है, पूछा था कि डीवीडी क्या होती है, तो आपको पता था कि डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी होती है, और इस बार पूछ रहा है कि ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। तो मैंने बताया था ऑप्टिकल मेमोरी आपकी दो हैं, एक डीवीडी और दूसरी आपकी क्या है, सीडी। तो मीन्स ये कॉम्पैक्ट डिस्क पूरा नाम होता है। तो सीडी भी आपकी कौन सी मेमोरी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ ये होता है कि जैसे वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, मतलब कमर्शियल उपयोग के लिए इंफॉर्मेशन को क्या करना, तैयार करना। तो मीन्स इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का मीन्स ये होता है दोस्तों, शब्द से ही समझ में आ रहा हो कि मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, और प्रोसेसिंग मतलब कार्य को करना। तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स देख रहे हैं कि आंसर नंबर बी में लिखा हुआ है कि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो मीन्स इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका ये एलसीडी होता है इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो जब कंप्यूटर आपको पता है दोस्तों कि जब कंप्यूटर को कोई डाटा इनपुट दिया जाता है तब सीपीयू उसका कैलकुलेशन करता है, और कैलकुलेशन करने के बाद जब परिमाण हमारे पास आता है यानी रिजल्ट आता है, तब वो किस में आता है, आपका आउटपुट में। तो मीन्स क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा फ्लॉपी डिस्क भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, सीडी भी होता है, रैम आपका स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि किसी सॉफ्टवेयर का जो मुख्य उद्देश्य होता है उस डाटा को बदलने का मीन्स क्या कहता है आपको, बी, यानी सूचना। किसी डाटा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें सूचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं, मानव मन तथा कंप्यूटर, यानी दोनों में डिफरेंस आपसे पूछ रहा है कि किसकी स्पीड अधिक होती है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, मानव मन की ही स्पीड आपकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर में जो आपका डाटा होता है वो सिंबल भी हो सकता है और न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, मीन्स दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी में आप देख रहे हैं कि चिन्ह व संख्यात्मक दोनों लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो दोस्तों ये अभी आप देख चुके हैं कुछ समय पहले ही कि जो आपका ये डीवीडी होता है,
ऑप्टिकल डिस्क के बारे में मैंने दो बताया था, एक CD और DVD। तो ये इसमें से CD तो दिख नहीं रही है आपको, मेमोरी डिस्क हो नहीं सकती, मैग्नेटिक डिस्क हो नहीं सकती, इसमें से क्या हो सकता है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, जो कि आपके DVD का क्या होता है फुल फॉर्म। तो मीन्स ऑप्टिकल डिस्क में आपका कौन आ जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। देखिए पूछ रहा है मेमोरी की यूनिट में कि कितने बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। तो दोस्तों जब आपको पता होगा 1024 बाइट होता है, यानी 1024 बाइट होता है, तब जाके आपका 1 KB बनता है, मीन्स 1 किलोबाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। यानी कंप्यूटर के मेमोरी में जब कोई कार्य दिया जा रहा है और जो दिखाने वाला होता है वहाँ पर, तो कौन सा डिवाइस होता है। तो दोस्तों आपका ये मॉनिटर होगा। मॉनिटर के बारे में आपको पता होगा कि एक ये आउटपुट डिवाइस होती है, जो कि इनपुट किए गए डाटा का कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट को क्या करती है, आपको डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो दोस्तों ये जो आपका पैकमैन नामक फेमस कंप्यूटर था, ये आपकी खेल के लिए था, मीन्स क्या हो जाएगा आंसर नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनपुट का आउटपुट में कन्वर्जन किया जाता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जब कोई डाटा इनपुट किया जाता है और जब उसे आउटपुट में बदला जाता है, तो उसको करने वाला कौन होता है दोनों के बीच में। तो दोस्तों जो आपका ये आंसर नंबर B होता है CPU। CPU के द्वारा क्या किया जाता है, इनपुट किए गए डाटा का कैलकुलेशन करके आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो आपका कंप्यूटर चल रहा है और उसके बाद आप उसे फिर से ऑन कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में आपका क्या कहलाएगा, रीबूटिंग। बूटिंग प्रोसेस मतलब होता है कि जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब उस समय कुछ डाटा आता है स्क्रीन पर और जा रहा होता है, वो प्रोसेस आपकी बूटिंग कहलाती है, जब तक कि डिस्प्ले नहीं आता। और उसी बीच यदि हम फिर से बंद करके दोबारा चालू करते हैं, तब वो आपका क्या कहलाएगा, रीबूटिंग, मीन्स आंसर नंबर C। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। तो आपको पता होगा माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है और स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो मीन्स इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर D, इनमें से सभी, यानी सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो जो आपका दोस्तों ये इसके पहले भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, दूसरे टाइप से था वो थोड़ा सा। तो पूछ रहा है कि जो आंतरिक स्टोरेज आपका होता है वो किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है आपकी होती है, यानी आंसर नंबर B होता है, ये इंटरनल स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, HTML का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों ये जो आपकी HTML होती है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी आंसर नंबर फर्स्ट होगा। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ।